हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का त्रिपाठी सोशियोलॉजी चैनल में। तो अभी आप लोग को पता होगा कि अभी जो हमारा दूसरा एग्ज़ाम है संडे को 6 तारीख को जो हमारा एग्ज़ाम है वो हमारा प्रिंसिपल मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन पे है। तो मैं इसका कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरी कई फ्रेंड्स को भी चाहिए था, तो उन लोगों ने मेरे को व्हाट्सएप पे कमेंट भी किया था कि मैं दूँ इस पे वीडियो। तो मैं आज वो जो मैं फर्स्ट पेपर का दे रही थी अभी मैं उसको पेंडिंग में रखी हूँ, और मैं सेकंड पेपर को सेकंड पेपर का जो भी हमारा नोट्स है वो चीज़ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना मैंने बनाया वो सारी चीज़ें मैं आप लोग को दूंगी। तो आज के इस वाले वीडियो में मैं आप लोग को सिर्फ ऑब्जेक्टिव बता रही हूँ कि हमारे ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, मतलब किस तरह से आएंगे। जिसमें मैं अब जो हमारा 5 यूनिट है, लॉजिक ऑफ सोशल साइंस, कॉन्सेप्ट ऑफ फाउंडेशन ऑफ रिसर्च, रिसर्च डिज़ाइन, इन सब चीज़ों मतलब इन पाँचों यूनिट्स को मिला के मैं कुछ बनाई हूँ। अभी कुछ और मैं आप लोग को आगे और दे दूँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं इतना आप लोग को देना चाहती हूँ। तो कुछ लोग को डेटा कलेक्शन के टॉपिक क्या है इसके विषय में अभी क्लियर जानकारी नहीं थी, और उन लोग को हिंदी में चाहिए था, तो मैंने इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया है और मैं ये आप लोग को दे रही हूँ। फिर मैं अभी इसको इंग्लिश में भी दिखा दूँगी और उसके बाद मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार करूँगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक इसको पहुँचाने की कोशिश कीजिए और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। और आप लोग का पेपर अच्छा जाए इसके लिए मेरे तरफ से बहुत 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 सारी शुभकामनाएं हैं। आप लोग को बहुत सारे विशेज़ हैं। और वीडियो देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पेपर सेकंड हमारा जो है डेटा कलेक्शन, उसमें हमारा जो पहला यूनिट है उसमें है सिद्धांतों और डेटा संग्रह की विधियाँ। क्या है उसका है मतलब जिसमें इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3, इकाई 4, इकाई 5, मतलब 5 यूनिट जो हमारे हैं पहले का। तो पेपर का नाम है हमारे सिद्धांतों और डेटा संग्रह की विधियाँ, प्रिंसिपल मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन। तो पहला चैप्टर है हमारा सामाजिक विज्ञान का तर्क, सामाजिक अनुसंधान का अर्थ और सामाजिक अनुसंधान में कदम, ये चीज़ है। दूसरा यूनिट है हमारा अनुसंधान की वैचारिक नींव, उसके अवधारणाएं, परिभाषाएं, हिपोथेसिस के सिद्धांत और तथ्य, प्राकल्पना क्या है इसके विषय में। तीसरा यूनिट है हमारा अनुसंधान डिज़ाइन, जिसमें हमें अन्वेषणात्मक, फॉर्मूली, वर्णनात्मक और नैदानिक, प्रयोगात्मक, इन 3 के विषय में पढ़ना है। चौथा यूनिट है हमारा प्रकार और डेटा स्रोत के तरीके, संग्रह की तकनीकी, अवलोकन क्षमता, साक्षात्कार, प्रश्नावली, मामले की अध्ययन विधि, सामग्री विश्लेषण, प्रक्षेपित तकनीकी, सोशियोमेट्री एंड स्केलिंग, और पांचवा है नमूनाकरण, प्रकार और विधियाँ। तो ये 5 यूनिट है हमारे। आप लोग वीडियो पॉज करके उसको लिख लीजिएगा। इसके बाद मैं आप लोग को वो चीज़ इंग्लिश में दिखा देती हूँ, फिर वीडियो हम लोग शुरू करेंगे। तो हम देखते हैं कि पहला यूनिट है हमारा लॉजिक ऑफ सोशल साइंस, जिसमें है मीनिंग ऑफ सोशल रिसर्च, स्टेप इन सोशल रिसर्च, सामाजिक अनुसंधान में कदम। दूसरा है कॉन्सेप्ट ऑफ फाउंडेशन रिसर्च, इसमें हम लोग को ये चीज़ें पढ़नी है। तीसरा है रिसर्च डिज़ाइन, जिसमें ये एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव और डायग्नोस्टिक एक्सपेरिमेंटल को पढ़ना है। चौथा है हमारा टाइप्स एंड सोर्स ऑफ डेटा, मेथड एंड टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, क्वेश्चनर ऑफ केस स्टडी, मेथड्स, कंटेंट एनालिसिस, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स और सोशियोमेट्री एंड स्केलिंग। और पांचवा है हमारा सैम्पलिंग टाइप्स एंड मेथड्स। तो ये हो गया हमारा। अब हम इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सोशियोलॉजिकल रिसर्च, फिलॉसफी एंड मेथड्स, इसको आप लोग क्लियर रखिएगा। इसको H.L. मैनहाइम एंड B.M. सीमोन ने, सोशियोलॉजिकल रिसर्च में, फिलॉसफी एंड मेथड्स में H.L. मैनहाइम और B.A. सीमोन है, इन्होंने इसे प्रतिपादित किया था। दूसरा हम देखते हैं कि जॉन गाल्टुंग ने 1967 में तथ्य संकलन, डेटा कलेक्शन टेक्निक्स का प्रतिपादन किया था। 1967 में गाल्टुंग ने तथ्य संकलन मतलब डेटा कलेक्शन का प्रतिपादन किया था। फिर हम देखते हैं कि W.A. बागले ने सोर्स ऑफ डेटा के 2 स्रोत बताए थे, जिसमें पहला है प्राथमिक स्रोत और दूसरा है द्वितीयक स्रोत। जो हमारा डेटा है, सोर्स ऑफ डेटा, उसको W.A. बैगले ने उसके 2 स्रोत बताए थे, जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी दो है। तो प्राइमरी में प्रत्यक्ष अवलोकन, साक्षात्कार, प्रश्नावली आदि ये सारी चीज़ें सम्मिलित है, जबकि सेकेंडरी सोर्स में इन्होंने सरकारी एवं गैर सरकारी, प्रकाशित एवं अप्रकाशित चीज़ों के विषय में बात किया है। P.B. यंग ने भी डेटा कलेक्शन को जो हमारा है सोर्सेज ऑफ डेटा जो है उसको इन्होंने प्राइमरी और सेकेंडरी में बांटा है। किसने?
डब्ल्यू ए वागले ने और पी बी यंग ने पी बी यंग ने भी 2 ही स्रोत बताए, जबकि उन्होंने डॉक्यूमेंट्री सोर्स और फील्ड सोर्स बताया। इन्होंने प्राइमरी और सेकेंडरी बताया, इन्होंने डॉक्यूमेंट्री एंड फील्ड बताया। जी ए लुंडवर्ग ने भी 2 स्रोत दिए थे, जिसमें इन्होंने ऐतिहासिक स्रोत और क्षेत्रीय स्रोत के विषय में बात किया। मतलब ये लोग 2-2 ही स्रोत दिए थे। एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि ऐतिहासिक स्रोत, जैसे मान लीजिए यही आ जाए आप लोग का कि किसने प्रलेखीय स्रोत और प्रलेखीय स्रोत किसने दिया था, तो पी बी यंग आ जाए। या फिर अगर पी बी यंग ने कितने कितने स्रोत दिए थे, तो 2 स्रोत दिए थे। अगर ये चीज़ आ जाए और मान लीजिए ये आ जाए कि पहले में प्रलेखीय आ जाए, दूसरे में क्षेत्रीय आ जाए, तो तीसरे में ए और बी आएगा, चौथे में उपरोक्त में से कोई नहीं आएगा या सारे आ जाएंगे। तो इस चीज़ को आप लोग देख लीजिएगा। तो इन तीनों लोग को समझिएगा कि ये तीनों लोग 2-2 स्रोत ही दिए हैं, 2 स्रोत ही दिए हैं। डब्ल्यू ए बागले ने, पी बी यंग ने और जी ए लुंडवर्ग ने। लेकिन इन तीनों ने 2-2 स्रोत दिए हैं, लेकिन इन लोगों के जो स्रोत हैं वो अलग अलग हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि बोगार्ट्स ने सोशल रिसर्च के 2 प्रकार बताए, जिसमें पहला है संरचित और दूसरा है असंरचित। दूसरा है असंरचित। तो इसकी जो असंरचित है, इसकी आलोचना की गई। क्यों क्यों आलोचना की गई, इसको भी हम देख लेते हैं कि बोगार्ट्स ने जो सोशल रिसर्च के दो प्रकार बताए थे, उसमें पहला जो है संरचित। तो संरचित क्या है, इसको हम देखते हैं। तो संरचित है बंद या खुली। मतलब क्वेश्चन है ये बंद, क्लोज्ड या ओपन। तो क्लोज में क्या होता है कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे बनते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसमें मतलब आंसर छुपा रहता है, ठीक, आंसर उसका छुपा रहता है, तो वो हमारा ऑब्जेक्टिव हो जाता है। और उसके आंसर तो सामने रहते हैं, लेकिन वो छुपा रहता है, वो आंसर छुपा रहता है, उसमें से हमें ढूंढ के लिखना पड़ता है। जबकि खुली में क्या होता है कि इसमें आंसर दिया नहीं रहता है, हमें जो चीज़ें समझ में आती है उसे हम लिखते हैं। तो संरचित को यहाँ पे 2 भागों में डिवाइड किया गया, बंद और खुली। और असंरचित में क्या किया गया, ये चीज़ तो क्लियर है, ये हमें अभी प्रेजेंट में मिलता है। ये संरचित मतलब ओपन, ऑब्जेक्टिव, रिटन, ये सारी चीज़ें हमें प्रेजेंट में मिलती है या हमेशा मिलता है ये क्वेश्चन हम लोग को। जबकि असंरचित है, असंरचित में यह मतलब उसमें बोगार्ट्स ने यह लिखा कि इसमें जैसे तुरंत क्वेश्चन तैयार किया जाए और स्टूडेंट के सामने उसे रखा जाए। मतलब अगर इंटरव्यू के लिए कोई हमारे सामने आ गया, तो पहले से हमें ना उस पे उस इंसान को पता है कि ये क्या पूछने वाले हैं, क्या नहीं पूछने वाले हैं। वो जैसे ये एक चीज़ होता है ना कि हमें इतने सिलेबस मिल जाते हैं, मतलब इसके अंडर में से कुछ भी पूछेगा तो हम उतने को तैयार करते हैं और वो उस अंडर से इतना पूछता है। लेकिन इसमें असंरचित में यह इन्होंने कहा था कि क्वेश्चन वो तुरंत बनाएंगे। मतलब सामने वाले को ये भी नहीं पता कि कितने में से क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो तुरंत क्वेश्चन बनाएंगे और उसे बच्चों के सामने रखेंगे या किसी के भी सामने। तो इस चीज़ की आलोचना की गई थी। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि बोगार्ट ने सोशल रिसर्च के कितने प्रकार बताए थे, या फिर संरचित प्रकार बंद है या खुली, ये सब चीज़ें ऐसे करके आ सकता है। तो इसे आप लोग देख लीजिएगा। फिर हम देखते हैं कि प्रश्नों की वह सूची जिसका प्रयोग साक्षात्कार के दौरान की जाती है, इंटरव्यू शेड्यूल कहलाती है। अब ये क्वेश्चन आ सकता है ऐसे कि उस नहीं, किस सूची का प्रयोग साक्षात्कार के दौरान किया जाता है, ये चीज़ आ सकता है। तो इंटरव्यू शेड्यूल हो जाएगा हमारा। फिर अब देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ IS, इंटरव्यू शेड्यूल के क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण क्या क्या है। तो इसके 4-5 वर्गीकरण है इसके। तो पहला हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ IS, इंटरव्यू शेड्यूल के वर्गीकरण क्या हैं। तो 5 वर्गीकरण है इसमें। पहला है ऑब्जर्वेशन शेड्यूल, दूसरा है रेटिंग शेड्यूल, तीसरा है डॉक्यूमेंट शेड्यूल, चौथा है इंस्टीट्यूशन सर्वे शेड्यूल और पांचवा है इंटरव्यू शेड्यूल। तो ये चीज़ भी आ सकता है कि IS मतलब इंटरव्यू शेड्यूल्स के कितने प्रकार हैं, तो उसे आ सकता है। या फिर इसे डिफाइन करने के लिए भी आ सकता है, मतलब कौन से क्रम में है। तो पहले ऑब्जर्वेशन है, फिर रेटिंग है, फिर डॉक्यूमेंट है, फिर इंस्टीट्यूशन है, फिर इंटरव्यू है, ठीक। अब हम देखते हैं कि कानों और ध्वनि की अपेक्षा क्षेत्रों का प्रयोग कानों और ध्वनि की अपेक्षा नेत्रों का प्रयोग अवलोकन में किया जाता है। जैसे अवलोकन में ऑब्जर्वेशन जो है, उसमें ये कहा जाता है कि किसी भी सुनी सुनाई बातों पर यकीन करने से बढ़िया, मतलब यकीन न करके हमें अपने अपने खुद की आँखों से देखी गई बातों पर मतलब खुद से देखे गए दृश्यों पर विश्वास करना चाहिए, जब मतलब सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि
अवलोकन के प्रकार कितने हैं? तो नियंत्रित अवलोकन है कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, सामूहिक अवलोकन है मास ऑब्जर्वेशन, अनियंत्रित अवलोकन है अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। ये 3 प्रकार हैं। अब अनकंट्रोल को 3 भागों में बांटा गया, जिसमें पहला है सहभागी अवलोकन, और दूसरा है असहभागी अवलोकन, और तीसरा है अर्ध सहभागी अवलोकन। वेबसेटर ने 1968 में प्राकल्पना हाइपोथेसिस मतलब तर्क निकालने, परीक्षण करने, प्रयोगार्थ अनुमान कहकर इसे परिभाषित किया था। ये क्वेश्चन आ सकता है कि प्राकल्पना को कौन से सन में प्रकाशित किया गया था या फिर किसने प्रकाशित किया था? तो वेबस्टर ने 1968 में इसे प्रकाशित किया था, परिभाषित किया था। अब देखते हैं कि हम यहाँ पे कुछ बुक्स के नेम और राइटर्स के नेम मैंने लिख दिया है, क्योंकि ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च पीबी यंग ने दिया था। इस चीज़ को आप लोग याद कीजिएगा, इसमें से क्वेश्चन एकदम क्लियर है। मतलब 1-2 क्वेश्चन, तो इसमें से आप ये 4 क्वेश्चन मैं आप लोग को सिर्फ दे रही हूँ, 5 क्वेश्चन है। इसमें से कम नहीं कुछ तो 2 से 3 क्वेश्चन तो आप लोग को इसी में से ही पूछ लेगा, बुक्स नेम करके और राइटर्स नेम करके। तो आप लोग इसको तैयार रखिएगा। तो और दूसरा हम देखते हैं कि डिज़ाइन ऑफ सोशल रिसर्च RL एकॉफ ने दिया था। फिर रिसर्च मेथड्स एंड सोशल सैलिटीज एंड अदर्स ने दिया था। फिर द सिस्टम ऑफ लॉजिक JS मिल ने दिया था। और यथार्थता का मतलब ठीक ठीक सही सही मापना होता है। अविनीति का मतलब झुका होता है। तो ये हो गया। अब हम देखते हैं कि विथ हाँ, ये इतने क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो पॉज करके लिखते रहिएगा, और क्योंकि अभी एग्ज़ाम अपना संडे को है, तब तक आप लोग चाहेंगे तो इसे लिख के कुछ तैयार कर लेंगे अच्छे से। आप लोग का तैयार, क्योंकि ये जो मैं ऑब्जेक्टिव आप लोग को दे रही हूँ, इसमें से कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन आप लोग को मिलने ही मिलने हैं। तो आप लोग इसको तैयार रखिएगा और भी अपनी तरफ से पढ़िएगा, क्योंकि मैं भी कम समय में आप लोग को ये वीडियो दे रही हूँ, और मैं भी पढ़ के तुरंत लिख रही हूँ, और लिख के अपना साथ में मैं आप लोग का भी प्रिपेयर कराने के चक्कर में लगी हूँ कि मेरा भी हो जाए और आप लोग का भी हो जाए। फिर हम देखते हैं कि विचलित व्यक्तियों एवं निदानात्मक व्यक्तियों का अध्ययन लेडी ने 1930 में किया था। हाँ, विचलित व्यक्तियों एवं निदानात्मक व्यक्तियों का अध्ययन लेडी ने 1943 में किया था। फिर इन्होंने 3 टाइप्स ऑफ डिज़ाइन, जो अभिकल्पना है, अभिकल्पना के इन्होंने 3 प्रकार बताएं, जिसमें पहला एक्सप्लोरेटर कह लो उसे, या फॉर्मेलिटिव कह लो। R होगा यहाँ पे, मैंने लिखा नहीं है R करके। दूसरा डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइन, और तीसरा एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। अब देखते हैं कि केडी बिल्डिंग में, मतलब केडी बिल्डिंग नाम का एक वर्ड है जिसमें प्रयोग एवं अनियंत्रित विधि शामिल होती है। अनियंत्रित विधि शामिल होती है केडी बिल्डिंग में। ऑब्जेक्टिव के विषय में 4 अवरोध बताए गए, जो ऑब्जेक्टिविटी है, ऑब्जर्वेशन अवलोकन, उसके विषय में 4 अवरोध बताए गए। ये क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो जिसमें पहला है आइडल्स ऑफ लाइफ, आइडल्स ऑफ द केव, आइडल्स ऑफ द मार्केट प्लेस, आइडल्स ऑफ द थिएटर। ये ऑब्जेक्टिविटी के अंडर में आता है। तो इसे आप लोग लिख लीजिएगा। मैंने क्वेश्चन आप लोग को दे दिया, जितना क्वेश्चन मैंने रेडी किया था, और इसके बाद मैं आप लोग को इसके नोट्स भी दूंगी। तब तक आप लोग ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखिए। और मैं नोट्स कुछ बना ली हूँ, कुछ अभी बच्चे हैं, क्योंकि मैं सारा नोट्स 5 यूनिट्स का अलग अलग ना देख के, मैं जो जो इम्पोर्टेंट है वो सारी चीज़ें एक ही बार में मैं आप लोग को दूंगी। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा मेरा इसके बाद वाला, या कोशिश करूँगी उसे 2 पार्ट में कर दूँगी, ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद मैं आप लोग को रिटन का सारा दे दूँगी। तो मेरे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाइए। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक इसको पहुंचाइए, और मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच गाइज़। मेरी वीडियो देखिए। अभी इसके बाद मैं आप लोग को नोट्स दूसरा वीडियो हम आप लोग को आज ही शाम तक दे दूँगी।